वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के नंबर सीरीज के डे 5 का डिस्कशन करेंगे। साथियों, नंबर सीरीज की ये अंतिम क्लास है जिसमें हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज को देख रहे हैं। इसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, कॉन्सेप्ट आपने पहले से ही सीख रखा है, इससे पहले की वीडियोज में कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं। उम्मीद है कि आपने उन क्लासेज को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया आज की क्लास का 14, 17, 23, 32, 44 और 59। आगे क्वेश्चन मार्क लगाए, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। तो क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप डिफरेंस को देखेंगे तो देखिए 14 और 17 डिफरेंस है 3 का। इसके बाद 17 से 23 के बीच में आप देखेंगे तो 6 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर 23 से 32 ये डिफरेंस 9 का है। 32 से 44 में डिफरेंस 12 का हो गया। फिर यहाँ पर देखिए डिफरेंस है 15 का। तो आपको समझ में आ गया है कि 3 का टेबल चल रहा है। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। तो अगला जो आएगा 3 छक्का 18 होगा। तो 18 का डिफरेंस रखेंगे। जैसे ही आप 59 में 18 जोड़ेंगे तो 59 में 18 जोड़ते ही आपको मिल जाएगा 77, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया देखिए 108 है, 108 के बाद 54 है, फिर 58, 29 और आगे क्वेश्चन मार्क। क्या प्रश्न या मतलब कौन सा विकल्प इसमें सही बनेगा? देखिए 108 से 54 हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 से भाग किया गया, ठीक है, 2 से भाग किया गया, ये समझ में आता है। फिर 54 से 58 हो गया। 54 से 58 कैसे हुआ होगा? +4 किया गया तो 54 से 58 हो गया। अब फिर 58 से 29 हो गया। 29 होने का मतलब फिर से 2 से भाग किया गया। देखिए क्या पैटर्न दिखा, 2 से भाग है, 4 जोड़ा गया, फिर 2 से भाग है तो आगे फिर से 4 जोड़ेंगे। जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो 29 और 4 33 होता है। 33 ऑप्शन में दिया गया तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ पर दिया है। देखिए 58 है, 58 के बाद 73, फिर 99, 138, 193, क्वेश्चन मार्क और 368। पैटर्न क्या चल रहा है? अगर पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए 58 और 73, अगर हम अंतर यहाँ पर देखेंगे तो ये अंतर कितने का हो जाएगा? ये अंतर लगभग 15 का है, ठीक, 15 का अंतर यहाँ तक रहा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर ये 6 और ये 2, 26 का डिफरेंस है। अगला डिफरेंस अगर देखा जाए तो 39 का डिफरेंस हो जाएगा। 39 के बाद यहाँ पर अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये 5, ये 55 का डिफरेंस है। और आगे इस अंतर को नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया। देखिए 15, 15 के बाद 26, 26 के बाद 39 और फिर 55। आगे का गैप नहीं पता है तो आगे नहीं बता सकते। यहाँ तक तो कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं है। तो आप डबल डिफरेंस देखिए। इस प्रश्न को ना मैं यहाँ पर पूरा लिखता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाए। देखिए 58 दिया है, 58 के बाद 73 है, फिर 99 दिया गया, फिर 138, 193, क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 368। देखिए इस प्रश्न को अगर आप तरीके से सॉल्व करेंगे तो पहले पहला डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे। डिफरेंस ये 15 का हो जाएगा। 15 के बाद अगला डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पर 26 का है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस आप देखिएगा ये 39 का है। 39 के बाद यहाँ पर 55 हो गया और इसको नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया। अब देखिए इसके बाद डबल डिफरेंस कीजिएगा। डबल डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 11 का हो जाएगा। 11 के बाद फिर डबल डिफरेंस है 13 का। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है? ये 16 का डिफरेंस। देखिए 11, 16, 13, 16, फिर कुछ लॉजिकल नहीं मिला। आगे देखिएगा ये 2 हो गया और फिर यहाँ पर 3 हो गया। मतलब ये ट्रिपल डिफरेंस चल रहा है। ट्रिपल डिफरेंस का मतलब एक बार लिया गया नहीं पता चला, दोबारा लिया गया नहीं पता चला, तिबारा में पता चला कि 2, 3 है। तो अगला जो अंतर आएगा कितने का होगा? 4 का अंतर होगा। 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। जैसे आप 20 रखेंगे तो 55 और 20 कितना होता है? 75 होता है। यहाँ पे डिफरेंस 75 का बनाएंगे। 93 में आप 193 में क्या करेंगे? 75 जोड़ेंगे। तो जैसे 193 और 75 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए 193 और 75 268 होता है।
268। तो 268 ऑप्शन में दिख रहा है, ये सही उत्तर है या नहीं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 के बाद नेक्स्ट डिफरेंस 5 का आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। 75 और 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 268 में अगर आप 100 जोड़ेंगे तो 368 मिलेगा। ये ट्रिपल डिफरेंस का पैटर्न चल रहा था साथियों, बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अगर पेपर में फंसते तो वहाँ पे दिमाग उलझ जाता है, इसलिए आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, देखिए 45, 47, 53, 65, 85। यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए 45 है, 45 से 47 हो गया, 47 के बाद 53 है, 53 के बाद 65, 65 के बाद 85 और आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया। देखिए ये डिफरेंस है 2 का। फिर आगे देखिएगा डिफरेंस कितने का है, 6 का है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस ये हो चुका है 8 का। देखिए 2 का था, 2 से 6 का हो गया है ना, 6 से ये 8 का अंतर हो गया। 8 के बाद अगर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये अंतर है 20 का। ठीक, ये सब कुछ सही है ना। देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है, 2 के बाद 6 का अंतर हो गया, 53, माफ़ कीजिएगा यार मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, है ना, 53। इसके बाद ये देखिए 7 और 5 ये 12 का डिफरेंस है, माफ़ कीजिए मैं 8 लिख रहा था, 12 का डिफरेंस है और ये डिफरेंस है 20 का। आगे नहीं पता है क्या आएगा। देखिए क्या पैटर्न चला, 2 से 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 20 हो गया। लॉजिकल पैटर्न पता है क्या है, देखिए 2 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 2, 2 आ गया, फिर आगे 2 गुणे 3, 2 3 6, फिर नेक्स्ट 3 गुणे 4, 4 3 12, 4 गुणे 5, 4 5 20, आगे हो जाएगा 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 करेंगे तो 30 आएगा, अंतर 30 का हो जाएगा। 85 में 30 अगर जोड़ेंगे तो 115 मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, 17, 20, 15, 22, 13 और क्वेश्चन मार्क। देखिए 17 से 20 हो गया, डिफरेंस कितने का है, 3 का है, +3 हुआ है। फिर आगे ये -5 हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर फिर क्या हुआ है, +7 हो गया, 15 7 22 होता है, -9 हो गया। पैटर्न साफ साफ दिख रहा है, +3 फिर 5, देखिए -5 +7 -9 फिर +11। जैसे +11 करेंगे तो 13 में 11 जोड़ने 23 24 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6वां दिया, 55 है, 55 के बाद 58 है, फिर 64 है, क्वेश्चन मार्क और 85। देखिए 55 के बाद अगला नंबर है 58 और यहाँ पर 64, फिर क्वेश्चन मार्क और ये 85। देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 3 का अंतर है, 3 के बाद अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर 58, ये 6 का अंतर है, ठीक। 3 का अंतर है, 3 के बाद 6 का अंतर है, तो फिर नेक्स्ट क्या चल सकता है, आप सोचिए थोड़ा सा। 3 दूना 6, फिर या तो 6 दूना 12 चलेगा या तो 9 चलेगा। अब दोनों तरीके से चेक कर लेते हैं। अगर दोगुना करेंगे तो जैसे 12 करेंगे तो 12 करते 64 और 12 76 आएगा, तो ऑप्शन में कहीं पर भी 76 नहीं दिख रहा है। जब कहीं पर 76 नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि डबल का डिफरेंस नहीं चल रहा है। तो आप यहाँ पे 9 करिएगा, 64 और 9 73 हो जाएगा, और 73 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। इसका मतलब है 73 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 1, 27, 125, 1331 और क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही आसान सा पैटर्न दिख रहा है, क्यूब का है। देखिए 1 के बाद 27, 27 के बाद 125 और फिर यहाँ पे जो 1331 है, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये होगा 343 या फिर 7, फिर आगे 729, ये पैटर्न था। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टाइपिंग में एरर हो गया, इसको यहाँ पे इग्नोर कर दे। देखिए आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए पैटर्न क्या है, ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, तो आगे क्या रहेगा 11 का क्यूब, जो कि 1331 होता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां, 216, क्वेश्चन मार्क 64, 27, 8। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 9 दिया है, यहाँ पर देखिए 6 के बाद 9 है, फिर 13 है, 21, 38, 71। देखिए 6 के बाद 9 दिया है, फिर 13 दिया है, फिर 21, 21 के बाद 38, 71 और क्वेश्चन मार्क। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 6 से 9 हो गया, +3 हुआ है, 9 से 13 +4 हुआ है, ठीक। इसके बाद देखिए 13 से 21 मतलब +8 हो गया, और 21 से 38 +17 हो गया, और यहाँ पर +33 है। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, अगर पैटर्न आप देखेंगे 3 से 4 कैसे हुआ, यहाँ पे 1 जुड़ा है, यहाँ पर 4 जुड़ा है, यहाँ पर 9 जुड़ा है और यहाँ पर 16 जुड़ा है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट होगा 5 का स्क्वायर, मतलब 25 जोड़ेंगे। जैसे 25 जोड़ेंगे तो 33 और 25 कितना हो जाएगा, 5 3 8 5, 58 और ये 71, इन सबको जोड़ दीजिएगा तो 129। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, ये जो 33 दिख रहा है, 33 को हटा के यहाँ पे 35 कर लीजिएगा। आज थोड़ी सी टाइपिंग में मतलब त्रुटि हो गई, ध्यान नहीं दिया गया। देखिए अब जैसे 35 रखेंगे तो प्रश्न क्या हो गया, 50, 50 के बाद 49, 49 के बाद 53, फिर 44, 44 के बाद 60 और 35, और नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर ये -1 है, ठीक। यहाँ पर देखिएगा +4 हो गया, फिर यहाँ पर -9 है और ये +16 है, फिर -25 है,
क्या देखा, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऊपर 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस करेंगे तो 35 और 36 71 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो साथियों, ये आज की क्लास के 10 क्वेश्चन रहे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए या यूपीपीएससी 2025 के लिए कंप्लीट सी सेट अगर आप फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।